मंदिर में आपने कल पढ़ा था ओम जय 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 निस्सही बोलना चाहिए और जाते समय आसही आए। उसके बाद भगवान के सामने आपको दर्शन करना है। कैसे करोगे? दर्शन करने की विधि होती है। क्यों मास्क क्यों लगा रहे हैं? तुमको दूर है शुद्ध वजन। दर्शन किस विधि से करना चाहिए? पहले 3 प्रदक्षिणा देनी है। भगवान की 3 प्रदक्षिणा क्यों दी जाती है बताओ? आप 3 परिक्रमा लगाते हो, क्यों लगाई जाती है? लिखो प्रश्न। भगवान की 3 प्रदक्षिणा क्यों लगाई जाती है, क्यों दी जाती है? उत्तर लिखें। भगवान की 3 प्रदक्षिणा देने से हमें भगवान की चारों ओर की ऊर्जा प्राप्त होती है। और मंदिर, जिन मंदिर समूह शरण का प्रतीक है, जिन मंदिर समूह शरण का प्रतीक है, इसलिए हम भावना गाते हैं कि हे प्रभु हमें भी आपके सम्मिश्रण में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो। यही भावना गाकर प्रभु का दर्शन करते हुए विचार करना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि भगवान चारों दिशाओं में मुंह कर चारों दिशाओं में मुख करके बैठे हैं। और 3 प्रदक्षिणा लगाकर मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र की प्राप्ति करूंगा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चारित्र की प्राप्ति करूंगा। तो 3 प्रदक्षिणा क्यों लगाई जाती है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करने के लिए। हमारा उद्देश्य ही यही है और इसमें ही सारे सुख है कि नहीं है? श्रद्धा सम्यक हो गया, ज्ञान सम्यक हो गया, आचरण सम्यक हो गया, तो सारे सुख अपने आप मिलते जाएंगे। अब आज 16 कारण भावना का पर्व है। अपन इधर से मंदिर तक पहुंच गए हैं, प्रदक्षिणा लगा ली है। अब हमें अपनी भावना को निर्मल बनाना है। भगवान के सामने अपन ने 3 प्रदक्षिणा लगाई है, फिर 5 पुंज चढ़ाना है। अनंत सिद्ध लिखोगे कि नहीं? बता दो खाली।
सिद्ध आचार्य उपाध्याय सारोसार, है ना। भगवान के सम्मुख 5 कुंज चढ़ाना चाहिए, बीच में अनंत, ऊपर सिद्ध, बाजू में आचार्य उपाध्याय सारा। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय सारा, नहीं ऐसे 5 कुंज बना लो। ऐसे 5 कुंज चढ़ाना चाहिए, और ऐसे नहीं, ऐसे प्लेट में लेकर के अष्टद्रव्य लेकर के चढ़ाना चाहिए। खाली ये चावल चढ़ाते हो, चिग्गा चढ़ाते हो भगवान को, ऐसा नहीं करने का। अभी धीरे धीरे सिखाऊंगी मैं। फिर भगवान को 5 कुंज आपने दर्शन के समय चढ़ाए हैं। फिर जिनवाणी माता के सामने कितना चढ़ाना? 4। प्रथमान योग, चरणान योग, करणान योग, द्रव्यान योग, 4 कुंज जिनवाणी माता के सामने चढ़ाना चाहिए। जिनवाणी माता के सामने, ये तो याद है आप लोगों को। फिर गुरु के सामने 3 कुंज, क्या हुआ? प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। गुरु के सामने 3 कुंज, 3 अर्घ, 3 कुंज। सम्यक दर्शनाय नमः। गुरु के सामने 3 कुंज चढ़ाना चाहिए, लिख लो। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। गुरु के सामने 3 कुंज चढ़ाने चाहिए। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। दर्शन करते समय हमें दिशा का ध्यान रखना चाहिए। भगवान का मुख अगर पूर्व में है तो हमें उत्तर दिशा की ओर मुंह करके भगवान का मुख पूर्व की ओर है तो हमें उत्तर दिशा की ओर मुंह करके दर्शन करना चाहिए। और भगवान का मुंह अगर उत्तर में है तो हमें पूर्व दिशा की ओर मुंह करके दर्शन करना चाहिए। आई बात समझ में? कभी भी कहीं भी खड़े होकर करने से उसका फल प्राप्त नहीं होता। हर चीज की विधि है। दर्शन करते समय 3 बार उठ बैठकर नमोस्तु करना चाहिए। कितने बार? 3 बार। भगवान के सामने आचार्य महावीर तीर्थ गुरुदेव, छोटी भी प्रतिमा होती थी तो उसको भी पूरी प्रतिमाओं की पूरी वेदी के 3 बार उठ बैठ के, हर प्रतिमा के नाम से 3 बार उठ बैठ के नमोस्तु करते थे। इतनी सी हम लोग क्या करते, पूरी एक वेदी को 3 बार उठ बैठ के नमोस्तु करते, लेकिन उतना कौन करेगा? महाराज जी करते थे। हर वेदी ऊपर जाएंगे तो 3 बार, इधर जितनी प्रतिमाएं हैं उतना गिन करके उतने प्रतिमाओं को 3 बार उठ बैठ के नमोस्तु करते थे। ये किसमें लिखा है? धवला पुस्तक जो है अपनी बड़ा महान ग्रंथ है, उस धवला पुस्तक में प्रथम पुस्तक में है। प्रथम पुस्तक की तुलना प्रथम शास्त्र आचार्य ने बताया है। हम लोग तो छोड़ दिए और श्वेतांबर लोग 3 बार उठ बैठ के नमस्कार करते, पर थोड़ा वो आदत हो गई जैसे वो भी आलस करने लगे। पहले मत्थेन बंगाली, मैं मस्तक से नमस्कार करता हूँ, 3 बार उठ बैठ करके नमस्कार करते हैं। बहुत सारा विषय चला गया आप लोगों का, जो थोड़ा जल्दी आना सीखो बच्चे वाले।
बहुत विषय निकल गया। इधर आते हैं दूर से लिख लेना दूर से, है ना। चलो अब ये विधि अब मालूम हो गई, कैसे दर्शन करना, किस दिशा से दर्शन करना, कितने पुण्य चढ़ाना, कितने। अब हम भगवान के सामने अपनी भावना को किस प्रकार व्यक्त करेंगे वो बताने के लिए आपके पास आ गई 16 कारण भावना। 16 कारण भावना जो हमें तीर्थंकर पद देती है, हमें तीर्थंकर बनाती है। तो हमारी भावना कैसी हो, मैं प्रतिदिन आपको बता रही हूँ, बताने का प्रयास कर रही हूँ कि इस भावना को निर्मल बनाने के लिए हमें अपनी इस काली चदरिया को धोने के लिए, ऐसी चदरिया आपकी कैसी है, आप क्या सोचते हैं? मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तिहारे आऊं, हे पारस परमेश्वर मेरे मन ही मन शरमाऊं, रागी द्वेषी बनकर कैसे द्वार तिहारे आऊं। हे भगवान, अनादिकाल से मैंने राग द्वेष की चदरिया ओढ़ करके अपनी आत्मा को दुखी किया है, मलिन किया है। अब मुझे ऐसी भावना भाना है कि मैं भी एक दिन आपके जैसा बन जाऊं। उस भावना को भाने के लिए, उस भावना को समझने के लिए हमें अपनी चदरिया को निर्मल बनाने के लिए 4 साबुन लेना पड़ेगा। आप अपने शरीर को धोने के लिए साबुन लेते कि नहीं लेते? बोलो ना, उत्तर दिया करो। कौन सा साबुन लेते हो? लक्स, मेडिमिक्स, मोती जाने कितने कितने सिंतूर फिंतूर दुनिया भर के साबुन आप यूज करते हो। उससे आपका क्या होगा? शरीर थोड़ा सा साफ हो जाएगा, मैल निकल जाएगा, गंदगी निकल जाएगी। लेकिन अनादिकाल की जो गंदगी हमारी आत्मा में लगी हुई है, अनादिकाल से हम दुखी हो रहे हैं, उसके लिए हमें भावना को निर्मल बनाने के लिए 4 साबुन लेना पड़ेगा। क्यों? आप दिवाली में घर साफ करते हो, एक साबुन से आपका गंदा कपड़ा साफ होता क्या? जिसमें तेल लगा हो, बहुत काला हो गया हो, ऐसा चद्दर किस प्रकार धोते हो? पहले उसको गर्म पानी में सर्फ में डालते हो, फिर भी साफ नहीं होता, फिर क्या करते? साबुन लगाते हो, फिर भी साफ नहीं होता, फिर क्या करते? आजकल वो आला आता है, आला डाल देते हो, फिर भी साफ नहीं होता, तो फिर क्या करते? बताओ। फिर उसको पानी में बार बार हिला करके धोते हो, और साफ तो होता, 3 बार साफ हो गया, लेकिन और थोड़ा बहुत रह गया तो पानी में हिला करके और फिर धूप में डाल देते हो। तो 4 साबुन हमको इस्तेमाल करना है अपनी इस आत्मा रूपी चदरिया को धोने के लिए। आप उधर बैठ जाओ जिससे कोई आपको छुएगा नहीं, खिड़की की किवाड़ है ना। तो पहला साबुन कौन सा है? तीर्थंकर बनने के लिए। तीर्थंकर कौन बनता है? बोलो डॉक्टर साहब, तीर्थंकर कौन बनता है? आप बोलेंगे 16 भावना बता, क्योंकि आपने 16 उपवास किए, कितने किए? 10 किए। किसने 16 उपवास किए? नहीं किए। लड़के ने आपके लड़के डॉक्टर ने? अच्छा। कल इतना भावुकता में आ रहा था, तो बीच में घुस रहा था 16 वालों के, उसको खुशी हो रही थी, तो बीच में छू जाता था उनको। तो देखो, आते हैं बच्चे तो भावना होती है, आना चाहिए। आप पकड़ के लाओ, आने के बाद फिर हमारी जिम्मेदारी की हम कैसे संभालें। तो भावना कौन सी भावना भाई तीर्थंकर में? 16 कारण भावना भाई। उससे तो उनको वैराग्य हुआ, लेकिन और ऐसी कौन सी भावना थी? जिससे वो तीर्थंकर बने? तो सबसे बड़ी भावना थी सत्पेषु मैत्रीम।
सभी जीवों से प्रेम, माने इसका अर्थ क्या है? सभी जीवों से प्रेम माने निष्पक्ष प्रेम, वात्सल्य भाव। जीव जिनवर जेव नहीं ते संभाव परीक्षा। जिनेंद्र भगवान के समान सब जीवों में आपको आत्मा दिखना चाहिए। सभी जीव परमात्मा शक्ति से मौजूद हैं। सभी जीव में परमात्मा बनने की शक्ति है, इसीलिए मैं सभी जीवों में परमात्मा को देखता हूँ। हर जीव में चींटी से लेकर एक इंद्री से लेकर के पंचेंद्री तक जितने भी जीव हैं, सभी में परमात्मा बनने की शक्ति विद्यमान है और मैं परमात्मा की दृष्टि से सभी जीवों को देखता हूँ। सभी जीवों को क्या देखना? तो फिर माता जी हमारे तो हम लोग ससुर भी है, पति भी है, भाई भी है, वो रिश्ता है, वो आपका रिश्ता, वो व्यवहारिक रिश्ता है। रिश्ते में रिश्ता निभाना है, लेकिन प्रभु के समान ये सभी आत्मा परमात्मा बनने की शक्ति रखती है। मुझे इन्हें किसी को भी कष्ट नहीं देना। सत्वेषु मैत्रीम, सभी जीवों से मित्रता का भाव रहे। भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उनसे करुणा स्रोत बहे। है ये भावना अगर आपके अंदर आ गई तो हो सकता है, अभी नहीं, कभी ना कभी आप तीर्थंकर बन सकते हो। तीर्थंकर ना भी बन पाए तो भगवान के भक्त बनकर कभी तो भगवान बन सकते हो। डॉक्टर श्रेणी में ये भावना है, उनके अंदर एक प्रकार की भावना आती है। कोई भी हो, उस दिन साजन के बेटे को हमने खिड़की से देखा, उनका फोन नहीं आया, खिड़की से देखा, भागे, और वो भागे तो हम सब भागे। क्या हो गया? क्या ये भावना होनी चाहिए, आप लोग में भी होगी, पर किसके प्रति होगी? जिससे आपको प्रेम है, जिससे आपको लगाव है, जिससे आपकी रिश्तेदारी है, सिर्फ उसके लिए। वो फिर क्या हुआ? वो पशु वृत्ति हो गई। वो पशु की भावना वैसी रहती, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती, बाकी को भगाती है। बंदर अपने बच्चे को छाती से चिपकाता, दूसरे बच्चे का आ जाए तो दूसरे का तो उसको मारता है। ऐसा हमें जैन धर्म को समझना। जैन धर्म बहुत विशाल है, महान है, तभी तो तीर्थंकर जैसा पद प्राप्त करता है जैन धर्म वाला भव्य जीव। तो सत्वेषु मैत्री की भावना में हमारा सबसे मैत्री भाव रहेगा। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति के घर में आग लग गई। फोन आया, भाई तेरा घर जल रहा है। दौड़ता दौड़ता गया, घर बचा लिया। थोड़ी सी आग लगी थी, बुझा उझा कर घर साफ कर लिया। दूसरे दिन उसने मकान बेच दिया, रजिस्ट्री कर ली, और रजिस्ट्री होने के बाद फिर मकान में आग लगी। बोले भाई तुम्हारा मकान जल रहा है। बोले अब वो मेरा नहीं है। अब वो भावना में फर्क आ गया। अरे मकान किसी का भी हो, जल रहा है तो उसको उसकी रक्षा करने की उसकी भावना हमारी होनी चाहिए। अब वो मेरा नहीं है। आपको कहीं से खबर आती है कि बस की दुर्घटना हो गई और उसमें मेरा बेटा भी है, आप घबरा जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में फोन आता है कि नहीं, आपका बेटा सुरक्षित है, बाकी बच्चों को चोट आई है, आप निश्चिंत हो जाते हैं। क्यों ऐसी
दुख नहीं। आता है सब। और कदाचित बाकी बेटे सुरक्षित है और अपना बेटा चोट खा रहा है या उसको संकट आया तो अपन दुखी हो जाते हैं। ये मैत्री भाव नहीं। जिस दिन ये भाव आएगा कि मेरा बेटा बचा भगवान, बाकी सभी बेटों को भी बचा लेना, तो आपको फिर धर्म से जुड़ने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आपकी स्वार्थ वाली जो भावना है वो भावना आपकी बदल जाएगी, आपका हृदय विशाल हो जाएगा, फिर धर्म अवतरित होगा। कौन सा? तीर्थंकर का धर्म, परमात्मा का धर्म फिर आपके अंदर प्रवेश करेगा। नहीं तो उसके पहले आपके अंदर धर्म नहीं आ सकता। बस हमें अपने हृदय को विशाल बनाना है, अपनी भावना को पवित्र बनाना है और अपनी भावना में ये भावना का चिंतन करना है कि सत्वेषु मैत्री। जितने भी विश्व के जीव हैं, चाहे वो एक इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय हो, चाहे पंचेंद्रिय हो, मेरे लिए सभी बराबर हैं। मैं व्यवहार से अपने परिवार में, अपने रिश्ते नातों में व्यवहार निभा रही हूँ, लेकिन मेरे लिए सभी भगवान भगवत शक्ति से आदरणीय है। तो क्या करोगे? उनकी पूजा करोगे? नहीं। उनके प्रति ये भावना रखना कि उनके अंदर जो गुण मौजूद हैं, उन गुणों को मैं ग्रहण करूंगा। उनके प्रति द्वेष भाव, राग द्वेष नहीं रखूंगा, ना मोह और ना द्वेष। ये भावना हमें लानी है। और तीर्थंकर क्यों बनते हैं? क्योंकि तीर्थंकर जो बनने वाले जीव होते हैं, भव्य जीव होते हैं, उनके अंदर इस विश्व को भगवान बनाने की भावना होती है। उनके अंदर ये भाव होता है कि मैं भी मोक्ष जाऊं, मैं भी सुखी हो जाऊं और सभी जीवों को सुखी कर दूं। इस भावना से वो तीर्थंकर बनते। प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, रोज रात में प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आप लोग प्रवचन बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते। एक ही दो जने के हाथ उठते हैं। तो रात में या फिर कभी शनिवार में आपको ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो तीर्थंकर कौन बनता है? जो सभी जीवों से एक माँ की तरह प्यार करता है। किस तरह? माँ के स्तन में दूध क्यों आता है? क्योंकि वो अपने बच्चे से प्यार करती है, उस बच्चे के प्रति निस्वार्थ रहती है, उसके प्रति वो सब कुछ छोड़ देती है, अपना दुख सुख भी भूल जाती है। तो वो माँ उस बच्चे के लायक दूध निर्मित करती है। ये फिजिकली व्यवस्था है संसार की, लेकिन तीर्थंकर का पूरा रक्त श्वेत होता है। तुम्हारा खून कैसा है? लाल है। और तीर्थंकर के शरीर का पूरा खून सफेद होता है। क्यों होता है? क्योंकि जिस प्रकार माँ अपने एक बच्चे से वात्सल्य रखती है, तीर्थंकर विश्व के पूरे विश्व के सभी प्राणियों से वैसा वात्सल्य भाव रखते हैं, तब जाकर के वो तीर्थंकर बनते हैं। तो तीर्थंकर क्यों बनते हैं? ये आपने आज सुना। आपने आज अपनी भावना का पहला साबुन लेकर के अपनी चदरिया को निर्मल करने की जो कोशिश की है, चिंतन किया है, वो चिंतन आप घर में जाकर और करेंगे। एकांत में बैठ करके आप इन जो मैंने जो बातें बोली उसका चिंतन करेंगे। फिर कल अपन और इन बातों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपका अमूल्य समय हो गया है और मैं आपके समय को बर्बाद नहीं करना चाहती। इसलिए आज आपने सुना कि तीर्थंकर का रक्त श्वेत क्यों होता है, खून सफेद क्यों होता है, और माता के स्तन में दूध सफेद क्यों आता है। और तीर्थंकर बनने वाले भव्य जीव किस प्रकार की भावना रखते हैं, इस भावना को समझते हुए हम अपने 16 कारण की भावना की ओर चलेंगे और 16 कारण भावना भा करके हम भी प्रयास करेंगे कि हे प्रभु, एक दिन आप जैसा बनने को मुझे सद्बुद्धि दो, एक आप जैसा बनने की सद्बुद्धि मुझे प्राप्त हो। ना हो तो कम से कम एक दिन आपके समूसरण में बैठने की योग्यता प्राप्त हो जाए, आपके समूसरण में पहुंच जाऊं। भले मैं त्रियंच बन के पहुंचूं, भले मैं देवघर के
यही सम्यक दृष्टि की पहचान है, यही सम्यक दृष्टि का लक्षण है और यही सम्यक दृष्टि भावना बनाता है कि हे प्रभु मैं कहीं भी जाऊं आपको ना भूलूं, मैं दुनिया में सबके बीच में रहूं लेकिन मुझे आप दिखते रहो। आप लोग देखते हो हम लोग हमेशा माला लेके बैठे रहते हैं, आप दिन भर देखना हमारे हाथों में माला रहती, क्यों? क्योंकि उस माला के माध्यम से अपने प्रभु को जोड़ते रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन जुड़ा रहता है और हम माला घुमाते रहते हैं, नमो सिद्धांत बैठे आपके बीच में रहते हैं, देखते आपको है, सुनते आपको, लेकिन हम अपना कनेक्शन अपने परमात्मा से जोड़े रहते हैं, क्योंकि हमको दिन भर माला फेरना, दिन भर हम माला फेरते हैं। तो माला फेरते फेरते हम प्रभु से अपना कनेक्शन जोड़े रखते हैं कि प्रभु हम किसी भी क्षण किसी भी समय आपको भूलेंगे नहीं। ऐसी ही भावना हम सबको बनानी है, क्योंकि हम सब जैन कुल में जन्मे हैं और हम सभी परमात्मा को पाने के लिए आते हैं, तो हम अवश्य ही परमात्मा बनेंगे। इस भावना से आज आपने जो कुछ भी सुना उसको अपने जीवन में अमल करें और जो दर्शन की विधि बताई है उस विधि से दर्शन करें, तो आपको दर्शन का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आप सभी तीर्थंकर पदवी को प्राप्त करें और अपने अंदर वात्सल्य भाव लाके सभी जीवों से मैत्री भाव रखें। इसी शुभ भावना के साथ बोलो शांतिनाथ भगवान की 16 कारण पर्व की